13 मई 2025 मंगलवार की रात दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में 24 साल की आराध्या अपनी नई जॉब की खुशी मना रही थी। वो अकेले डिनर कर रही थी। समय रात के ठीक 8:15 था। उसने अपने फोन को टेबल पर रखा हुआ था और एक पुराना बॉलीवुड सॉन्ग धीमी आवाज में बज रहा था। बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रात को और सर्द बना रही। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। आराध्या ने कॉल उठाया और बोली, हेलो, कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी सांस की आवाज और कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से कुछ कह रहा हो। हेलो, हेलो, उसने फिर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक कॉल कट गया। आराध्या ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही मिनट बाद वही नंबर से फिर कॉल आया। इस बार उसने थोड़ा डरते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत की कांपती हुई आवाज आई, आराध्या, वो आ रहा है, दरवाजा मत खोलना। और इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, कॉल फिर कट गया। आराध्या के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने सोचा शायद कोई प्रैंक है, लेकिन उस आवाज में जो डर था वो उसे परेशान करने लगा। वो डरते डरते उठी और अपार्टमेंट का दरवाजा चेक करने गई। दरवाजा लॉक था, लेकिन उसने हिम्मत करके आईहोल से बाहर देखा। कॉरिडोर में उसे लगा कि कोई साया हिला। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ सा लगा। डर के मारे उसने तुरंत कमरे की लाइट्स बंद कर दी और खिड़की की तरफ भागी। बाहर बारिश अब तेज हो गई थी। सड़क पूरी तरह खाली थी और बारिश की आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने डरते हुए स्क्रीन देखी। मैसेज में लिखा था, मैं बाहर हूं। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने दोस्त रोहन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज तेज हो गई। अब यह साफ था कि कोई बाहर है। आराध्या ने हिम्मत जुटाकर फिर से आईहोल से बाहर देखा। इस बार कॉरिडोर में एक औरत खड़ी थी। लंबे गीले बाल जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो एक सफेद साड़ी में थी और उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था। लेकिन जो सबसे डरावना था, उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। आराध्या के मुंह से चीख निकल गई और वो पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन इतनी ठंडी कि उसकी रूह कांप गई। मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना, लेकिन अब देर हो चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और उसकी अपनी सांसें। आराध्या की आखिरी चीख बारिश की आवाज में कहीं दब गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। उन्हें आराध्या का दरवाजा खुला मिला। अपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। टेबल पर उसका फोन पड़ा था, जिसमें एक अनसेव्ड कॉन्टैक्ट था। 13 मई 2015। पड़ोसियों ने बताया कि ठीक 10 साल पहले 13 मई 2015 की रात उसी अपार्टमेंट में आराध्या की मां की एक हादसे में मौत हो गई थी और उस रात भी बारिश हो रही थी। दिल को दहला देने वाली कहानियां, रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस और अनसुलझे रहस्य जो आपकी नींद उड़ा देंगे। अगर आपको डर का असली मजा लेना है तो हमारे चैनल द डेयरवर्स को अभी सब्सक्राइब करें।